लोगों का एक स्पेशल सीरीज चल रहा है बिहार एसएससी सीजीएल लेवल के लिए बेस्ट 15 क्वेश्चनों का सीरीज। तो आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं डिस्काउंट चैप्टर के ऐसे 15 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हो इसको बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो क्वेश्चन में कहता क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को देखो और पढ़ो। कहता है एक फर्नीचर निर्माता एक डाइनिंग टेबल सेट का अंकित मूल्य पर 20% छूट पर थोक विक्रेता को बेचता है, लेकिन छूट पर 10% का हैंडलिंग फी होना चाहिए। यहाँ पर होलसेल शुल्क दे दिया गया है तो कोई बात नहीं, हैंडलिंग फी उसको 10% देना पड़ता है। फिर शोरूम इस सेट को भुगतान की गई राशि कीमत से 3500 रुपया अधिक दाम पर बेचता है, तो जिससे उसे 20% का लाभ होता है। तो बताइए निर्माता को डाइनिंग टेबल से कितना प्रतिशत अधिक अंकित किया था। देखो सीधा सा मतलब है, एक वस्तु है, इसका मार्क प्राइस है और ये इसका सेलिंग प्राइस है। तो ऐसे समझो एक शोरूम वाला गया निर्माता के पास कि तुम हमें एक सोफा सेट दो, लेकिन सोफा सेट जो निर्माता था ना उसने पहले से कुछ दाम अंकित करके रखा था। मान लेते हैं इस पर 100 रुपया उसने अंकित किया है और 20% उसने डिस्काउंट दिया। तो 20% डिस्काउंट दिया तो निर्माता ने बेचा कितना में? कहोगे सर 100 का सामान 80 में बेचेगा, लेकिन वो ऐसे नहीं देगा। कहेगा क्या, जो तुम्हारा प्राइस 20% देने के बाद जो बचा है, छूट देने के बाद जो आया है, इस पर हम 10% हैंडलिंग शुल्क लेंगे, हैंडलिंग फी लेंगे। देखो अब इस पर 10% का लगाएगा तो देगा कितना में? कहोगे सर इस पर 10%, यानी इस पर 10% कहने का मतलब है, इस पर 10% कहने का मतलब है 10% इससे ज्यादा, यानी इसका 8 ज्यादा, यानी 88 में वो वस्तु को खरीदेगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर। अब ये किसी वस्तु को खरीदा कौन? शोरूम वाला। जब ये शोरूम वाला खरीदा तो शोरूम के वाले के लिए हमारा कॉस्ट प्राइस है। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी। लेकिन वो 20% का प्रॉफिट कमाता है। कौन? जो हमारा होता है शोरूम वाला। तो 20% का प्रॉफिट कमाता है, तो यही 20% यानी इस कॉस्ट प्राइस के 20% का जो बराबर दिया है कितना? 3500। तो वस्तु का अगर हम कॉस्ट प्राइस निकालें तो 5 से गुना कर दें तो ये 5 जो हमारा वस्तु का कॉस्ट प्राइस नहीं पता चल जाएगा। कहोगे हाँ जी सर। 20 25 100% आ गया। 0 0 7 5 5 25, हाथ में रहल 2 15 2 17, यानी 17,500। 17,500 इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस हो गया। किसका? ये जो शोरूम वाला खरीदा है उसका, यानी इस 88 का वैल्यू हो गया 17500। कोई दिक्कत? कहोगे ना जी। तो बताओ यहां से अगर हम 11 से लगाते हैं तो 11 एक 11, 11 से नहीं कटता है। नहीं कट रहा है? कहोगे ना जी सर। 11 से हमें कटने वाला नहीं है। तो आप हमें बताओ एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा? कहोगे सर इससे इतना होगा 1500 बटे का क्या होगा? 88। अगर हम बात करते हैं एक यूनिट का वैल्यू कितना है तो हमें चाहिए 100 यूनिट, तो 100 से गुना कर दो। कोई दिक्कत? कहोगे ना जी सर। 4 से लगाओगे तो 22 आएगा, 4 से लगाओगे तो यहाँ पर क्या होगा? 25। कोई दिक्कत? कहोगे ना जी सर कोई दिक्कत नहीं। 11 से तो नहीं कट रहा है। 11 दूना 22, 1 2 से काट रहे हैं तो बताओ 8 दूनी का 16, 7 दूनी का 14, 5 दूनी का 10, 0। जब 11 से लगाओगे तो 1 8 7 5 0 बटे का हमारे पास आएगा 11। कुछ गड़बड़ आ गया है क्या? और गुना का इधर हमारे पास क्या है? 25। अब देखो हम काट रहे हैं। जब काटोगे इसको हम देखो क्या काटते हैं। 11 दूना 22 दशमलव। ठीक है? कहोगे हाँ जी सर। तो यहां पर से आएगा 3 और 0। 11 दूना 22। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो आएगा 8 और 0, 11 सते 77। तो हमारे पास जो आया है इसका वैल्यू कितना आएगा? कहोगे सर इसका आएगा, यहां से बात करेंगे तो 22.7 गुने का 875। जब इस दोनों को तुम गुना करने के लिए जाओगे तो लगभग जो तुम्हारा मान आएगा 19,886, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, यही तुम्हारा आंसर होगा। अब गुना करके चेक कर लेना। ठीक है? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है।
तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, इसके बाद हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताओ। कहता क्या है, एक खुदरा विक्रेता 6,000 रुपए की कीमत में एक टीवी सेट 20% और 12% के दो छूट पर प्रदान करता है। बताइए उसका अंकित मूल्य, अंतिम बिक्री मूल्य क्या है, यानी सेलिंग प्राइस क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है किसी वस्तु का मार्क प्राइस हमें दे दिया गया है 60,000 और इस पर उसे 20% और 10% का दो गो क्रमिक छूट देता है, तो बताइए उसका अंतिम मूल्य क्या होगा। सही से समझो, पहले किसी वस्तु पर 20% की छूट देता है, तो 20% का छूट देगा तो मार्क प्राइस पर 20% का छूट देगा, तो मार्क प्राइस के 80% पर बेचेगा। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, बात आ गया। कहोगे हाँ जी सर। अब जो प्राइस आया है फिर उस पर 10% का छूट देगा, यानी वस्तु के 90% पर बेचेगा। कहोगे हाँ जी सर, हो गया, क्वेश्चन बन गया। इसको 2 से लगाओगे तो 4 दूनी का 8, 5 दूनी का 10, हाँ रहने देते हैं, चलो रहने देते हैं। 9 दूनी का 18, 18 बटे कितना होगा 25। अब जो भी आंसर होगा अब 18 से कटने वाला होगा। 18 से कटने वाला कौन कौन सा नंबर आता है चेक कर लो। अब नहीं भी चेक करना चाहते हो, देखो यहां से, अगर किसी वस्तु का प्राइस 60,000 है, लो 60,000 है, तो बताओ इसका कितना गुना है करेगा। कहोगे 25 दूना 50, 25 चौका 100, 2400 गुना। कितना गुना 24। तो इसको भी अगर हम 2400 गुना करते हैं तो डबल जीरो आना तो फिक्स है। 8 चौके का 32, लास्ट में आना चाहिए 2, 2 गो जीरो और 2 ऑप्शन में दिखाई पड़ता है, एक ही गो में ऑप्शन नंबर सी, और यही उसका आंसर होगा। बात खत्म। इससे ज्यादा अब हम सॉल्व करने वाले नहीं है। बात खत्म। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितने के ऊपर, 3 के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 3 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। कहता है एक थोक व्यापारी 20,000 या उससे ज्यादा के खरीद पर 20% की छूट देता है। 20,000 या उससे ज्यादा के छूट पर 20% का छूट देता है। एक ग्राहक 25,000 का सामान खरीदता है और उसे नगद भुगतान करने पर 5% का और छूट देता है, तो बताइए उसको कितना राशि भुगतान करना पड़ेगा। सिंपल सा क्वेश्चन। देखो इसका कहना है कि जो भी व्यक्ति 20,000 से ज्यादा का सामान खरीदेगा तुम 20% का छूट ले जाओ, लेकिन उसने खरीदा कितने का 25,000 का, तो 25,000 का खरीदेगा, तो इसका मतलब स्वाभाविक बात है वो 20,000 से ज्यादा का खरीदा है, तो 20% का डिस्काउंट तो मिलना फिक्स है। अगर कोई नगद भुगतान करता है तो बताइए 5% का और छूट देता है। अगर उसने नगद भुगतान 5% का करना है तो 5% का और छूट मिल जाएगा, मतलब पहले 20% का छूट फिर 5% का छूट। क्लियर? कहोगे हाँ जी। तो ओवरऑल उसको छूट कितना मिलेगा, तो हम बात करते हैं, बताओ 20% और 5%। 20 5 25 माइनस का अगर हम कर देंगे 20 25 100 यानी 1, यानी टोटल उसको 24% का डिस्काउंट उसको मिलना फिक्स है। ओवरऑल उसको कितना परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा 24% का। तो उस वस्तु के प्राइस का कितना परसेंट का बेचना पड़ेगा, कहोगे सर उसके मार्क प्राइस के 76% के दाम पर बेचना पड़ेगा। तो इस 25,000 का अगर आप 76% निकालोगे, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म हो गया, 250 गुने का 75 हो जाएगा, 76 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कहोगे ना जी सर। अब यहां से हम डायरेक्ट करते हैं। अब देखो यहां से 76 गुने का 250 कर देते हैं, तो जीरो है तो जीरो होना एगो सही है। 25 6 के 150 बचे का 15, 25 सत्ते 75 से 175, 5 5 10, 8 1 9 और 1 हो जाएगा 1 9 0, यानी 19,000। कितना में बेचना होगा 19,000 में। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बस बहुत सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 4 में कहता क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। बहुत आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो एक दुकानदार चीनी के दो प्रकार 120 और 80 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 2 और 3 के रूप में मिश्रण करता है। फिर वह मिश्रित को 50% अधिक अंकित करता है।
और निर्धारित मूल्य से 25% का छूट भी देता है, तो बताइए एक दुकानदार ने मिश्र प्रत्येक कितना मूल्य बेचा होगा, यानी कितना प्रतिशत छूट पर नहीं बल्कि कितना में बेचा होगा। सिंपल सवाल। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमारे पास दो प्रकार की चीनी है, एक हमारा 120 रुपए है, एक हमारा 80 रुपए है। उसको किस रेशियो में मिलाया है, 2 और 3 में। और इसके प्राइस के बारे में क्या बात बोला है, इसके प्राइस में बोला है कि इसको 120 रुपये, इसको 80 रुपये। क्लियर हो गया? हाँ जी सर क्लियर है। अब यहां से बात करते हैं, देखो अब यहां से बात करते हैं कि सबसे पहले बताओ कि दोनों को मिलाने के बाद प्रति किलो कितना होता है। तो प्रति किलो निकालते हैं तो मान लेते हैं 80 रुपये। तो ये कितना ज्यादा कहोगे सर, ये हमारे पास 40 ज्यादा है। 40 नहीं बल्कि 40 दूनी 80, क्योंकि ये 80 है तो 0 हो जाएगा। अब बटे का हमारा कितना हो जाएगा, 5। जब इसको काटोगे तो 16 बचे का 80, इसको बात करेंगे तो 96 रुपये प्रति किलो। तो 96 रुपये प्रति किलो के दर से उसका कॉस्ट प्राइस आया है। अब देखना, 96 रुपये प्रति किलो के दर से उसका कॉस्ट प्राइस आया है। कोई दिक्कत? कहोगे ना जी सर कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या होता है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस, ये हमारा मार्क प्राइस, ये हमारा सेलिंग प्राइस है। कोई दिक्कत? कहोगे ना जी सर कोई दिक्कत नहीं। बोलता क्या है कि यह 50% अधिक, यानी कॉस्ट प्राइस से 50% अधिक अंकित करता है। चलो 50% अधिक अंकित करो। 50% को 1/2 कहते हैं। अगर इसका कॉस्ट प्राइस 2 है तो उससे 1 ज्यादा यानी 3 करता है इनके। लेकिन 25% का डिस्काउंट देता है, तो 25% का डिस्काउंट देगा तो यानी 4 के सामान को कितने में बेचेगा, 3 में। एक बार मार्क प्राइस कहता है 3, एक बार कहता है 4। गड़बड़ बात है कि नहीं? कहोगे हाँ जी सर गड़बड़ बात है। तो गड़बड़ बात है तो इसको सही करने के लिए इसको 4 से गुना करोगे तो ये 12 हो जाएगा, 4 से गुना करोगे तो ये 8 हो जाएगा, इसको जब 3 से गुना करोगे तो 12 होगा, 3/3 का 9 होगा। तो हमसे पूछा है कि प्रति किलो वो कितना के भाव से बेचेगा। जो भी आंसर होगा 9 का मल्टीपल होगा, जिससे कटने वाला नहीं होगा। एक नंबर हो सकता है कौन कौन, ए और सी। अब डी आपका नहीं हो सकता, आपका बी, क्योंकि सी आपका यहाँ पर 9 दिखाई पड़ता है। तो इसी का वैल्यू हमें दिया गया है कितना, 96। कितना गुना होगा सर, यहाँ पर हम बात करें तो 4 चौके 12 8 96। तो इसका हम कोई करते हैं 12 गुना, बरनमा अठोतल से, इसका नंबर 108, ऑप्शन नंबर सी, यही आपका आंसर होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में पहले बोला क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। एकदम सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन, इससे और आसान सा क्वेश्चन नहीं होगा। कहता है यदि राम एक पंखा खरीदता है तो उसे 8% का छूट मिलता है। हालांकि उसने 3 पंखा खरीदा, पहले पंखे पर 6%, दूसरे पंखे पर 10% और तीसरे पंखे पर 12% का छूट मिला है। यदि राम द्वारा 3 पंखों के लिए भुगतान की गई राशि 6800 है तो प्रत्येक पंखे का अंकित मूल्य क्या है। तो देखो भाई, अगर राम एक पंखा खरीदता तो 8% का छूट मिलता, लेकिन वो एक पंखा नहीं खरीदा। कितना फर्क खरीदा? 3। तो तीनों का बताओ कॉस्ट प्राइस तो आपस में बराबर ना होगा। ओके हाँ जी, मान लेते हैं एक है, एक है, एक है। पहले पर उसका अंकित मूल्य मान लेते हैं इतना है, एक 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 मतलब सबका बराबर है। तो पहले पर 6% का डिस्काउंट मिलेगा, दूसरे पर 10% का डिस्काउंट मिलता है और तीसरे पर उसको 12% का डिस्काउंट मिलता है। तो ओवरऑल उसको कितना डिस्काउंट मिलेगा? होगा सर 6 और 10 16 और 16 और 12 कितना हो जाएगा? 28। अब बटे का कितना हो जाएगा? 3। कोई दिक्कत? कहोगे ना जी सर। तो एक वस्तु पर उसको 28/3% का डिस्काउंट मिलता है। तो इतना परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा किस पर? अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य को अगर हम 100% मान घटा दें तो हमें किस इतना परसेंट घटा करके तो अंकित मूल्य से कितना परसेंट कम हो जाएगा, वो हमें सेलिंग प्राइस नहीं पता चल जाएगा? ओके हाँ जी चलेगा। अरे जो भी आपका सेलिंग प्राइस है उस पर 28% का डिस्काउंट दिया,
डिस्काउंट करने के बाद जो माल बिके बचेगा, जितना बचेगा वो हमारा सेलिंग प्राइस होगा। ओके हाँ जी, 300 में 28 गया तो कितना बचेगा, 300 में 28 गया तो कितना बचेगा, 300 में से 28 गया तो कितना बचेगा, 172 बचेगा। क्लियर? ओके हाँ जी सर। बटेगा 3, बटेगा 3, यानी इस दाम पर इस वस्तु को बेचा गया है और वास्तव में तीनों को बेचा कितना में गया है, 6800 में। बात खत्म। अब बताओ कितना मर्त में कट रहा है, कट रहा है तो काट दो, नहीं कटता है छोड़ दो, कटता है तो काट दो, नहीं कटता है तो छोड़ दो। 25 से बताओ 72, 4 से लगेगा, 4 चौके 16, 4 तिहाई का 12, 4 से लगेगा तो कहोगे हाँ सर 25 से मतलब लग जाएगा, कोई दिक्कत, कहोगे नहीं जी सर कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से बात करते हैं, 4 चौके 16, 4 तिहाई का 12, हमने सही किया। ओहो 272 था ना, यहां पर से हमारे पास 28/3% है ना, तो अगर आप 100 करोगे तो 300 में हटाओगे तो 200 का 72 बचने वाला था, सॉरी 200 का 72। अगर आप इसमें से 4 से भागा लगाओगे तो 4 से जब भागा लगाओगे तो कितना आ रहा है, तो 4 से 4 से 4 से 6 चौके का 24, ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। 3 8 चौके का 32, कोई दिक्कत, कहोगे नहीं जी सर कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा कट गया तो 1% का वैल्यू क्या आ गया, 25 या का 75, 1% का वैल्यू आया 75। अब कोई भी राशि अपने आप में 100% होती है तो 100% बनाने के लिए 100 से गुना इधर भी, 100 से गुना इधर भी, यानी टोटल प्राइस आया तीनों पंखा का दाम कितना, 7500। हमारे पास 3 पंखा है, तीनों का बराबर बराबर है, 25 या 75, प्रत्येक पंखा का दाम 2500 होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्वेश्चन बन गया, बात खत्म। ठीक है, हो गया, हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन अगले की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अब सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताने की कोशिश करो। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। देखो ये भी क्वेश्चन नंबर 6 में बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चनों में ज्यादा देर करने की जरूरत नहीं है। अब कहता है क्वेश्चन में, रोहन को 48,000 रुपये के मूल्य पर लैपटॉप को शेष 8,000 रुपये की छूट देनी होती है। ठीक है, अगर यदि पहले 28,000 रुपये के भुगतान करता है जिस पर 12% का छूट मिलता है, 12,000 रुपये के ऊपर 8% का छूट देता है, बताइए शेष पर अगर कितना छूट देगा 8,000 रुपये के ऊपर, जिससे ओवरऑल 9.5% का छूट होगा। देखो टोटल उसका प्राइस है, यहां से 6 नंबर में करते हैं 48,000 रुपया, इसमें से आपका 28,000 रुपया और 12,000 रुपया, 28 और 12 हमारे पास 40 हो गया है, और बचा कितना 8,000। अरे टोटल हमारे पास कितना है 48,000, इसमें से 8,000, 12,000 और 8,000, देखो 48 पूरा, कहोगे हाँ जी। हम क्या करते हैं, इसका रेशियो ले लेते हैं, 3030 खत्म। अब 4 से लग रहा है क्या, कहोगे हाँ जी, 4 सत्ते 28, 4 तिया 12, 4 दूनी का 8। पहले पर वो कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया, कहोगे सर पहले पर उसने 12% का डिस्काउंट दिया। दूसरे पर उसने कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया, कहोगे सर 8% का डिस्काउंट दिया, हाँ या ना, कहोगे इधर डिस्काउंट है तो डी लिख देते हैं। तीसरे पर बताओ कितना पर दिया, हमको पता नहीं है, लेकिन ओवरऑल नेट परसेंटेज डिस्काउंट हमारे पास कितना आ गया है, 9.5%। तो अब बताओ ये 9.5 है, अब इसके वेटेज को बराबर करो। अगर ये भी 9.5% होता, ये भी 9.5% होता, ये भी 9.5 ही प्रतिशत होता, तो हमें ओवरऑल 9.5% दिखाई पड़ता। लेकिन ये देखो इससे कितना ज्यादा है, कहोगे सर इससे बात करेंगे ना ज्यादा, तो 5 यानी 2.5 ज्यादा है, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर। ये कितना ज्यादा कम है, कहोगे सर ये 1.5% कम है। तो अब इसमें हम बात करते हैं, देखो अगर हम यहाँ पर वेटेज को बराबर करते हैं, वेटेज को क्या करते हैं बराबर, तो 25 सते 75 से 175, और इसकी बात करें तो 15 45 यानी माइनस का 4.5, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अगर हम इसको घटाएं तो 0 हो जाएगा, ये 3 बचेगा, ये 1 बचेगा, 13 बचेगा, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। यहां पर ये 13 बचेगा क्या चीज में, प्लस में, बल्कि इसको वेटेज को बराबर करने के लिए इसको माइनस होना पड़ेगा, यानी कम होना पड़ेगा। 13 बटे का यहाँ पर 2 हो जाएगा, 13 बटे का 2 करेंगे तो 6.5। अगर 9.5 में 6.5 घटाएंगे तो हमको 3% दिखाई पड़ेगा, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर। मतलब इस पर उसे 3% का डिस्काउंट देना होगा,
तो 3% डिस्काउंट देना होगा, यानी 8,000 की राशि पर 3% का डिस्काउंट देगा। परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, 8 या 24 यानी 240 रुपये का डिस्काउंट देना होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? ऑप्शन नंबर 240, सॉरी 240, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन बन गया। बात करता हूं, इससे और आसान सा क्वेश्चन मिलने वाला है क्या? हो गया ना जी सर, इससे और आसान सा हमारा क्वेश्चन तो नहीं होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो आपके साथ कैसे घुमा के बात किया है, और आपको घूमना नहीं है। देखो ना भाई, ऐसे क्वेश्चनों में क्या घबराना है, ऐसे क्वेश्चन को देखो और फटाक सा इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। क्वेश्चन में देख करके आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। एक व्यापारी अपने माल का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 42% अधिक अंकित करता है। अच्छा, और अपने माल के अधिक मूल्य पर 15% का डिस्काउंट करता है, तो आप हमें बताइए इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन। देखो, जो भी उसका कॉस्ट प्राइस था उससे पहले कुछ बढ़ाया, उसके बाद जो भी उसका प्राइस आया होगा उसके बाद इसमें डिस्काउंट दे दिया। देखो, ये पहले बढ़ाया कुछ परसेंट से, फिर उसने घटा दिया, तो डायरेक्ट उसका सक्सीव नहीं हो रहा है? कहोगे हाँ जी। कितना बढ़ाया? पहले 42%, उसके बाद उसने क्या कर दिया? 15% का डिस्काउंट दे दिया, बात खत्म। हाँ जी, कहोगे हाँ जी। इसको समझो x, इसको समझो y, डायरेक्ट क्वेश्चन बना। 42 में से 15 घटाओ, ये माइनस हो जाएगा 42 गुने का 15 बटे का हमारा 100। बताओ, इसमें 15, 2 उधर, 3 उधर, 7, बताओ 3 में से 1 गया, 2, 27 माइनस जो भी आंसर होगा, जो भी आंसर होगा 27 से छोटा ही होगा। 27 से छोटा मात्र एक ही वो ऑप्शन दिखाई पड़ता है, 21%। यही हमारा सही आंसर है, अब उससे ज्यादा हम नहीं सोचेंगे। क्यों? अरे इसमें भी कुछ करेंगे तो आएगा ना, इससे में कुछ नंबर्स आएगा ना, नंबर्स आएगा ही कुछ, तो इसमें 27 में घटना ही है, मतलब 27 तो नहीं हो सकता है, 27 नहीं हो सकता है, 42 तो होना ही नहीं है, 35 तो होना ही नहीं है, मात्र ऑप्शन एक ही पड़ता है, ऑप्शन नंबर ए। अब हम इसमें कैलकुलेशन नहीं करेंगे, अब कैलकुलेशन नहीं करेंगे, अब इससे हम लोग कैलकुलेशन करने वाले ही नहीं है। अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताने की कोशिश करो। क्या कहता है क्वेश्चन? सबसे पहले पढ़ना है। एक व्यापारी ने एक मेज पर 37,062 रुपया अंकित किया, ठीक है? कहोगे हाँ जी। यदि 33% की छूट देता है तो छूट पर बेचा, यदि लगभग इसका लाभ 42% था, तो मेज का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? देखो, यहां पर से एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, इसको हम लोग कैसे बनाते हैं ये देखो। क्वेश्चन नंबर अब 8 है। किसी वस्तु का मार्क प्राइस हमें बताओ कितना है? कहोगे सर 37,062 रुपया है, 37,062 रुपया है। तो एक वस्तु पर 33% का छूट देता है। अच्छा, 33% का छूट देता है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, ये हमारा मार्क प्राइस है, ये हमारा सेलिंग प्राइस है। जब भी हम लोग डिस्काउंट देते हैं, किस पर देते हैं? कहोगे सर हम जब भी डिस्काउंट देते हैं मार्क प्राइस पर देते हैं। अगर ये हमारा मार्क प्राइस है तो हम इस पर 33% का डिस्काउंट दे रहे हैं। कोई वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 है, इसमें हम लोग 33% का डिस्काउंट देंगे, तो बताओ यहाँ पर हमारे पास कितना परसेंट पर बेचेगा? 167 पर। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी। लेकिन बोला क्या है कि तो पर भी उसे 42% का प्रॉफिट होता है, यानी 100 के सामान पर 142 खत्म। कहोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। तो बताओ, अब हमसे आप पूछा क्या है? हमसे पूछा है वस्तु का कॉस्ट प्राइस, यानी यहाँ वाला वैल्यू। कोई दिक्कत? कहोगे ना जी सर कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमसे पूछा है यदि उसका लाभ 42% था, तो आप हमें बताइए उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है? आप बताओ। ये 67 किसी से कटता है क्या? ये 2 से कट रहा है। अच्छा 2 से लगाओ तो इसको 7 और 1 71 आता है। 71 किसी से कटने वाला नहीं है, ये कटेगा ही नहीं। यानी सीधा सा मतलब है, इसको तुम गुना कर दो 142 से, और इसको गुना कर दो तुम लोग कितने से? 67 से। क्लियर? हो गया? हाँ जी सर। तो अब जब इसको गुना करोगे तो यहां पर से 14200 हो जाएगा इसका मार्क प्राइस, हमको मार्क्स प्राइस ही चाहिए, और इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 6700। क्लियर? हो गया? हाँ जी सर। अब यहां से बात करते हैं, इसी का हमें दे दिया गया है 37,006 और 2। तो यहां से हम लोग 100 यूनिट का वैल्यू निकालें।
कहोगे हाँ जी सर निकालिए ना। अगर 100 यूनिट का वैल्यू होगा 67 से गुना कर देंगे, बात खत्म। कहोगे हाँ जी सर 37,062 और बटे का, कहोगे हाँ जी सर बटे का, तो बटे का कितना है, बटे का। अब यहां से हम बटे की बात करते हैं, 1 4 2 है, 1 4 2 है। तो अब बताओ 2 से काटोगे तो 2 एकम 2, हाँ जी। अब बताओ यहां से आएगा 1 और 8 दूनी का 16, 5 दूनी का 10, 3 और 1, 3 और 1, 2 से लगाओगे 7 दूनी 14, 71, कितना आया 71। कोई दिक्कत, कहोगे ना जी सर कोई दिक्कत नहीं। अब काटता है तो काट दो, अब कटता है तो काट दो, लास्ट में यूनिट डिजिट 7 आएगा, बात फिक्स है, कहोगे हाँ जी सर। क्यों? क्योंकि ये एक मर्त में आना तो तय है और यहां से 7 से गुना होगा तो यूनिट डिजिट 60 आएगा और 7 सारे ऑप्शन हो गए, इसलिए हम लोग यूनिट डिजिट को मैच करवा के तो नहीं कर सकते। लास्ट का 3 अंक मैच कर रहा है, कितना अंक मैच कर रहा है, 3 अंक। अच्छा काटते हैं, बताओ 2 मर्त में लगेगा, कहोगे हाँ जी सर लग जाएगा। 1 8 5 है और यहाँ पर 3 1 है, तो 7 1 यहाँ से 2 मर्त में लगाओगे तो 1 4 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ से बताओ 3 कितना मर्त में, 7 चौके 7 छक 42, 6 मर्त में, ठीक है, कहोगे हाँ जी सर। 3 उधर 7, यानी यहाँ पर 261, कितना आया, 100 यूनिट का वैल्यू हमारे पास आया है 261। तो बताओ इसका कितना गुना, अगर हम इधर 67 गुना कर दे तो 6800 का यूनिट का वैल्यू आ गया, कहोगे हाँ जी सर, इसका भी 67 कर दो। अब यहां से कर सकते हो 200 से गुना कर दो तो डायरेक्ट 00, कहोगे हाँ जी, 14 का 4 12 1 13, जो भी आंसर होगा 13,000 से ऊपर ही होगा, सारा ऑप्शन 13,000 से ऊपर, मतलब ऑप्शन नंबर डी तो होना ही नहीं है। 6 से गुना करोगे तो 0, 6 7 42 के 2 हाथ में रहल 4 और 6 छक 36, 36 और 4 कितना होगा 40, 36 और 4 40, 4 3 7 17, 17 एक ही को ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, 0 2 4 7 1 420 आ रहा है और थोड़ा सा एक और से गुना करोगे 67 तो 87 होना फिक्स है, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी में। बस हमारा क्वेश्चन बन गया, अब इससे ज्यादा हम लोग नहीं करेंगे, हाँ या ना, ओके हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब यहां से बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। देखो तो भाई इसका आंसर हमें आप कमेंट बॉक्स में करके बताओ जल्दी। कहता है सुनील ने एक घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% के छूट पर खरीदा, यदि उसने उस घड़ी को 15% छूट पर खरीदा होता तो उसे 400 रुपया बचता। सिंपल सा मतलब है, इस क्वेश्चन में ज्यादा हमको कुछ नहीं करना। देखो एक व्यक्ति को 10% के छूट पर खरीदा है, अगर वो 15% के छूट पर खरीदता तो बताओ मार्क प्राइस के कितने परसेंट का डिफरेंस हो रहा है, 5%, तो यही उसको बच जाता कितना, 400। नहीं पता है ना तो आप करना, 10% का छूट करेगा तो 90% आएगा, इसको 15 करोगे तो 85% आएगा, इस दोनों के प्राइस में डिफरेंस करोगे फिर 5% आएगा, इतना फिक्स है। अब ज्यादा कुछ नहीं, 10% 15% 5% का डिफरेंस, उस वस्तु का मार्क प्राइस निकालना है, 100% बनाने के लिए 20 से गुना, इसको भी 20 से गुना, यहाँ पर हो जाएगा 8,000, बात खत्म, क्वेश्चन बन गया ऑप्शन नंबर डी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों में ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 बेहद सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे, क्योंकि इससे और आसान सा क्वेश्चन नहीं बन सकता है, ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है, इससे और आसान सा क्वेश्चन नहीं बन सकता है। कहता एक सेल फोन की कीमत 20,000 रुपया है, रविवार को दुकान के समय पर 1,000 रुपया की छूट प्रदान की जाती है, इसके अलावा ग्राहक इस सेल फोन पर क्रेडिट कार्ड से खरीदता है और 5% की छूट मिलती है, यदि रविवार को क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सेल फोन खरीदा गया है तो आप बताइए भुगतान करने वाली राशि कितनी है। सिंपल सा बात है, एक सेल फोन का दाम कितना है, 20,000, अगर कोई सेल फोन को रविवार को खरीदेगा तो 1,000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, मतलब मिलेगा कितना में, अब बताओ 19,000 में। अब उसका प्राइस हो गया कितना, 19,000, कब, जब वो रविवार को खरीदेगा तब। अगर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करता है तो 5% का और डिस्काउंट मिलता है, तो 5% का और डिस्काउंट मिलेगा तो बिकेगा कितना में, 95% में। 95% हटा दो, 190 गुने का 95, लास्ट में एक जीरो दिखाई देना चाहिए, लास्ट में एक जीरो दिखाई पड़ना चाहिए, लास्ट में एक जीरो दिखाई पड़ना चाहिए, जो कि दो दो ऑप्शन है, तो गुना कर लेते हैं। देखो 19 पचे 95, हाथ में रहल कितना 9, 19 नमा 71 से
खतरा से 081 यानी 180, यहाँ पर से ऑप्शन नंबर कितने में आ रहा है, सी में। बात खत्म। 18,050 रुपया। बताओ, इतना आसान सा क्वेश्चन था। क्या ऐसे क्वेश्चनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में नहीं बताए हो? नहीं बताए हो तो समस्या है भाई। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कितने के ऊपर, क्वेश्चन नंबर कितने के ऊपर, 11 के ऊपर। अब सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताने की कोशिश करो। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में कहता क्या है, एक व्यक्ति का व्यक्ति ने वस्तु है, एक वस्तु का मूल्य x रुपया अंकित किया गया। यदि इस पर x माइनस 40% की छूट पर बेचा गया तो ग्राहक ने x माइनस 32 रुपया ही भुगतान किया, तो बताइए उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को कभी भी आप बेसिक से मत बनाना, इसको बनाना ऑप्शन से। हम अब ऐसे ऑप्शन को सबसे पहले चूज करना कि जो इसके आसपास में चले आए। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, जो इसके आसपास में आएगा हम इसी ऑप्शन को चुनेंगे और उससे ज्यादा हम लोग चुनने वाले नहीं है। देखो यहां पर कहता है x माइनस 40% का छूट दिया जाता है, तो वस्तु को x माइनस का 32 हमको बेचना। तो दिक्कत हो गया, हाँ जी सर ये उसको भुगतान करना है, मतलब उसका प्राइस अब इतना रहेगा। देखो अब यहां से ये हमें डिस्काउंट देना है, क्या देना है, डिस्काउंट। ये भुगतान करेगा राशि, जैसे कि कोई वस्तु का मार्क प्राइस 100 है, तो इस 100 में x माइनस 40% का डिस्काउंट देंगे, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस है कि ना है, हो गया हाँ। अब ग्राहक के हिसाब से सोचो, अगर तुमने डिस्काउंट दिया है तो ग्राहक को तो यही भाव घटिया क्यों देना पड़ेगा, कहोगे हाँ जी सर। तो सुनो बात, हम यहां से मानते हैं ऑप्शन नंबर सी को कि उसने क्या किया, 40 उसका मार्क प्राइस रखा, सॉरी 80 रखा होगा, तो इस 80 में 40% घटाओ, 80 का 40% घटाओ, 80 में से 40 घटाओ तो कितना होगा, 80 में से 40 घटाओगे तो कितना आएगा, 40। यानी इस 80 का 40% निकालोगे, परसेंटेज से 2 जीरो, यानी कितना आएगा, 32। कितना आएगा, 32। यानी उसे 32 का डिस्काउंट देना होगा। तो वस्तु भुगतान कितना करेगा वो ग्राहक, कहोगे सर वो तो डिस्काउंट देगा 32 का, यानी 80 का सामान वो 32 कम करके देगा, 32 कम करके देगा। वही तो कहता है हमने x के जगह माना है 80 और उसको भुगतान कितना करना है, उससे 32 कम। तो बताओ मिला कि नहीं, कहोगे हाँ जी, यानी ऑप्शन सी हमारा सेटिस्फाई कर गया, बात खत्म। इससे ज्यादा हम लोग नहीं सोचेंगे, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि इससे और आसान सा क्वेश्चन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, कहोगे हाँ जी सर। कहता है एक वस्तु की कीमत क्रय मूल्य से कितना अधिक होनी चाहिए, 20% और 6.25% की दो क्रमिक छूट के बाद उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है। देखो यहां पर ऐसे क्वेश्चनों में जब कहा गया है तो देखना क्या है, यहां पर लिखना कॉस्ट प्राइस, यहां पर लिखना मार्क प्राइस, यहां पर लिखना सेलिंग प्राइस। देखो एक पर पहले वस्तु पर 20% का डिस्काउंट दिया, फिर क्या करता है 6.25% का डिस्काउंट दिया, तो यहां पर दोगो सक्सीव डिस्काउंट है, तो सबसे पहले इसको एकल बदल दो। पहली बार वो 20% का डिस्काउंट देगा, मतलब 80% पर बेचेगा, यानी 4/5 में बेचेगा, कहोगे हाँ जी सर। अगर वो 6.25% पर छूट दे रहा है तो इसको हम 1/16 कहते हैं, तो इसमें माइनस लगा देंगे, तो यानी 16 के सामान को 1 में बेचेगा, यानी 15/16, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी। 5 तिहाई का 15, 4 चौके का 16। सीधा सा मतलब है कि अगर किसी वस्तु का मार्क प्राइस 4 है तो उसको 3 में बेचेगा, मार्क प्राइस 4 है तो उसको 3 में बेचेगा, यानी 25% का डिस्काउंट। क्लियर, कहोगे हाँ जी सर। अब इसका हटा दो, हमको एकल छूट पता चल गया। अगर वो छूट देता है भी तो उसे 20% का प्रॉफिट होता है, तो 20% का प्रॉफिट किस पर होगा, कॉस्ट प्राइस पर। तो 20% को हम लोग क्या कहते हैं, 1/5। अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 5 है तो वस्तु को 1 ज्यादा करके बेचेगा, बेचेगा कितना में, 6 में,
एक बार सेलिंग प्राइस 3 कहता है, एक बार 6 कहता है, तो दिक्कत है तो ऊपर को 2 से गुना करो, ये 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, इसको हम 5 लिख देते हैं, बात खत्म। तो बता उसने कितना अंकित किया, कहोगे सर उसने 5 के समान को 3 ज्यादा किया, तो 3/5, और इस 3/5 1/5 होता है 20%, इसका 3 गुना तो 60%। ऑप्शन नंबर कितने में है, डी में, और यही आपका सही आंसर होगा। क्लियर है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है। इससे और आसान सा क्वेश्चन तो हमको दुनिया में कहीं नहीं मिला है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता क्या है, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दो। ठीक है जी, कहोगे हाँ जी सर। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में कहता क्या है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ना है और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना भी है। कहता एक दुकानदार एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 18% का छूट दिया और छूट देने के बाद उसने 492 रुपये में वस्तु को बेचा। अगर वस्तु को बेचता है तो यदि वह किसी प्रकार की छूट ना दे, मतलब छूट ना दे, तो वस्तु को किस मूल्य पर बेचेगा, मार्क प्राइस पर बेचेगा, कहोगे हाँ जी। तो वस्तु पर 20% का प्रॉफिट होता है, तो आप हमें बताइए इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा। सिंपल सा बात ऐसे समझो। अब थोड़ा देर के लिए समझो, मार्क प्राइस भी अपने आप में क्या होता है, 100%। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी। इस मार्क प्राइस से 18% कम करके बेचेगा, यानी छूट दे करके बेचेगा, तो बेचेगा कितना में, कहोगे सर ये बेचेगा 82%। हाँ सॉरी 82 होगा, हाँ 82 तो होगा, 82 होगा, तब तो 18 जोड़ेंगे तो होगा 82%। तो इस वस्तु को 82, इस मार्क प्राइस के 82% पर बेचेगा, तो बेचेगा कितना में, 1492 होगा। क्लियर हो गया, हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो इसको अगर हम 6 से गुना कर देते हैं तो नहीं हो रहा है ना, इस वस्तु के मार्क प्राइस के 18% पर की छूट देता है। अगर हम 100 में से 18 घटा दे तो 2, यहां से बचेगा 8, 82%। ठीक है, हो गया, हाँ जी सर। अच्छा चलो 82%, इसको हम 2% निकालना चाहे तो अब बताओ, 2 से भागा दे दो पहले। अगर हम 2 से भागा देते हैं तो 41%, और इसको 2 से भागा देते हैं तो 4 दूनी 8, 6 मत में, कोई दिक्कत हो गया ना जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो 41 से कटता है क्या, कहोगे सर 6 6 6 6, हाँ 6 मत में कटा, 6 6 चौके 24 कट रहा है, हो गया हाँ जी सर। तो ये हमारा 1% का वैल्यू आ गया 6। तो 1% का किसका, मार्क प्राइस के 1% का वैल्यू 6 है। मार्क प्राइस भी अपने आप में 100% होता है, तो 100% होता है, तो मार्क प्राइस इसका आ गया कितना, 600। ये मार्क प्राइस आ गया, अंकित मूल्य आ गया। अगर इसी मूल्य पर ये व्यक्ति बेचे, इसी मूल्य पर एक व्यक्ति बेचे, तो उसे अपने कॉस्ट प्राइस पर 20% का प्रॉफिट होता है। तो 20% का प्रॉफिट होगा, तो कॉस्ट प्राइस भी अपने आप में 100% होता है। इस कॉस्ट प्राइस के 20% का प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो इस वस्तु के कॉस्ट प्राइस पर 120% पर बेचेगा। क्लियर हो गया, हाँ जी सर। अगर ये 120% है तो 0 से 0 कट जाएगा, 12 25 60, यानी कॉस्ट प्राइस के 1% का वैल्यू 5 है, तो कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है, तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस 500 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, बात खत्म। यहां तक बहुत आसान से क्वेश्चन को बना लिए होंगे, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, आप सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताने की कोशिश करो, क्योंकि बिल्कुल बेहद आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहता क्या है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ना है, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर। 14 में एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% का छूट देता है, फिर इसके अंकित मूल्य पर 25% अधिक तय करता है और नए मूल्य पर 20% का छूट देता है, तो बताइए लाभ प्रतिशत क्या है। देखो ऐसे समझना, अगर किसी वस्तु का मार्क प्राइस है, जो भी रहा होगा मार्क प्राइस, अगर मान लेते हैं उसका मार्क प्राइस 100 है, तो एक व्यापारी 20% छूट पर खरीदता है, तो व्यक्ति के द्वारा खरीदा गया कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो कहोगे सर इसके द्वारा खरीदा गया कॉस्ट प्राइस 20% कम दाम में खरीदा है, यानी 80 में खरीदा होगा, हो गया हाँ। अब जो उसका अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य है, इससे वह 25% अधिक खरीद, देखो अधिक मूल्य पर खरीदे, चलो अधिक अंकित किया, तो अधिक अंकित करेगा, तो अब करेगा कितना, होगा सर ये करेगा 125। कोई दिक्कत, कहोगे ना जी सर कोई दिक्कत नहीं।
तो अब उसका नया मार्क प्राइस कितना है 125, उसने खरीदा कितना में 80 में। अब देखो हम डायरेक्ट सोल्व करते हैं, ये हमारा कॉस्ट प्राइस। अब वस्तु को 20% का डिस्काउंट देगा, तो 125 पर अगर वो 20% का डिस्काउंट देगा तो इस वस्तु के 80% पर बेचेगा या नहीं बेचेगा? ओके हाँ जी सर। तो इस 80 से इस 80 को काट दो, 100 चला आएगा इधर, 125 हो जाएगा, तो 100 के सामान को 125 में बेच दिया, मतलब 25 का प्रॉफिट हो गया। 25 का प्रॉफिट हुआ 100 के ऊपर, और इसी को हम लोग कहते हैं 25% का, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? बी में। बताओ, इतना आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए हो। इतना आसान सा क्वेश्चन भी अगर नहीं बना रहे हो तो समस्या है भैया। अब आते हैं आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन, बहुत सिंपल एवं सादा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब हमारा 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ो, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके करने की कोशिश करो। कहता एक रेफ्रिजरेटर का मूल्य 22,000 है, एक दुकानदार इसका मूल्य जो है 15% अधिक मूल्य अंकित करता है और 8% का डिस्काउंट देता है। देखो, एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस हमें पता है, कितना पता है? 22,000। कोई दिक्कत होगी नहीं जी। तो एक हमारे पास कहता है इसके कॉस्ट प्राइस से ज्यादा अंकित करता है। कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, ये सेलिंग प्राइस, इससे वो 15%। तुम ही बताओ 15% का वैल्यू क्या होता है? ओके सर, 3/20। अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 20 है तो उससे 3 ज्यादा अंकित करेगा, करेगा कितना? 23। अब लेकिन होता क्या है, इस मार्क प्राइस पर 8% का डिस्काउंट देता है, तो 8% होता है 2/25। अगर किसी वस्तु का मार्क प्राइस 25 है तो उससे 2 कम करके बेचेगा, बेचेगा कितना में? 23 में। देखो, अब हमें क्या करना है, देखना है। एक बार मार्क प्राइस कहता है 23, एक बार 25, गड़बड़ बात है, इसको बराबर करो। इसको बराबर करने के लिए 25 से गुना, इसको बराबर करने के लिए 23 से गुना। देखो बराबर हो गया, हो गया हाँ जी सर। तो अब हमें बताना है कितना का डिस्काउंट होगा। अब यहां से देखो, इसके मार्क प्राइस में देखोगे, यहाँ 23 गुने का कितना है? कहोगे सर 23 गुने का 25 है। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर। इसके सेलिंग प्राइस में कितना है? कहोगे सर 23 गुने का 23 है। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर। तो कितने यूनिट का डिस्काउंट दे रहा है? कहोगे सर 23 23 कॉमन लेंगे, डिफरेंस हमको लेना है, तो ये 25 में से 23 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी 46 यूनिट का डिस्काउंट होगा। तो ओवरऑल हमको कितना निकालना है? 46 यूनिट का वैल्यू। कितना यूनिट का वैल्यू? 46 यूनिट का वैल्यू। तो आप बताओ, कॉस्ट प्राइस हमारे पास 22,000 है, तो 22,000 को इसको यूनिट में बात करो कितना होगा? 25 दुनिया 50, यानी 500 यूनिट। और इसी 500 यूनिट का वैल्यू हमारे पास 22,000 है। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 चौके 20, 5 चौके 20, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया? 44। तो हमको चाहिए 46। कितना चाहिए? 46 यूनिट। तो हमें अगर चाहिए 46 यूनिट तो इसको हमें 46 से गुना तो करना होगा ना? हो गया हाँ जी सर। तो अगर आप इसको गुना करोगे तो 6 चौके 24, यूनिट डिजिट कितना आएगा? 4। यूनिट डिजिट हमारे पास कितना आएगा? 4 आएगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। अगर हमारे पास ये 4 आएगा, तो हमारे पास अगर 4 आएगा तो इसको कैसे गुना करोगे? इसको 40 प्लस का 4 कर सकते हो। कहोगे हाँ जी सर, 46 से गुना करो। 0 6 चौके 24 के 4, हाथ में रहल 2। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर, हाथ में रहल 2। 4 चौके 16, 2 18। अब यहाँ से जब गुना करोगे तो 184 आएगा। कहोगे हाँ जी सर। तो 4 12 के 2 10 2, यानी 2024 कितना आएगा? 2024। और 2024 एक ही को ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वेश्चन बन गया। बात करता हूँ। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अगली क्लास में फिर से एक नए चैप्टर, नए कंसेप्ट को लेकर के आएंगे। तो जाते जाते फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।